Welcome to Dreams Education. Let's start. आज हमारा जो टॉपिक है वो है 10th क्लास का चैप्टर नंबर 1, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा, रियल नंबर्स। ओके, तो इसमें हम सबसे पहले समझेंगे कि रियल नंबर्स होते क्या हैं। ओके, जो रियल नंबर्स होते हैं वो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों का कॉम्बिनेशन होते हैं। मीन दोनों को अगर हम मिला दें, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स को, तो बनता है हमारे रियल नंबर्स। ओके, जितने भी रियल नंबर्स होते हैं उन सभी को हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक, मतलब कि अगर आपके पास कोई भी नंबर है और उसे आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो बोलेंगे कि वो नंबर जो है वो एक रियल नंबर है। ओके, जैसे कि 2 -3 1/2 0.75 √2 √5 और पाई। ओके, इसी तरह इसके और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं बहुत सारे। ये भी जो भी नंबर है जिसको आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं वो सभी क्या होंगे, रियल नंबर्स होंगे। ओके, तो अभी हम देखते हैं कि रियल नंबर्स कितने टाइप के होते हैं। जो रियल नंबर्स होते हैं वही होते हैं जो रेशनल नंबर और रेशनल होते हैं। वही दो टाइप के रियल नंबर्स होते हैं, रेशनल और इरेशनल। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, आप समझते हैं रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। ओके, रेशनल नंबर्स, number that can be written in the form p and upon q। जो भी नंबर p अपॉन q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, ये जो भी नंबर इस तरह से लिखे जा सकते हैं p अपॉन q की फॉर्म में, हम उन नंबर्स को बोलते हैं कि वो नंबर क्या है, रेशनल नंबर है। अब ये जो p अपॉन q है, इनके ऊपर कुछ कंडीशंस अप्लाई होती है, वो क्या है देख लेते हैं। p एंड q दोनों ही क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए, और q जो है वो कभी भी जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, यदि अगर q ही जीरो हो जाएगा, q विल बी जीरो, देन नंबर जो होगा वो इन्फिनिटी हो जाएगा। इसीलिए नंबर का जो डिनोमिनेटर है q, वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। अब इसके एग्जांपल देख लेते हैं कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। जैसे कि 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं, तो हम p अपॉन q के फॉर्म में लिख पा रहे हैं। 3/4 ये तो ऑलरेडी p अपॉन q की फॉर्म में है, माइनस के 5/3 ये भी ऑलरेडी p अपॉन q की फॉर्म में है। यहाँ पर आ रहा है जीरो। देखो बेटा, 0/1 और 1/0 इसमें बहुत डिफरेंट होता है। इसका मतलब होता है जीरो। ठीक, किसी भी नंबर से हम जब जीरो में डिवाइड करते हैं तो आंसर होता है जीरो। बट किसी भी नंबर में जब हम जीरो से डिवाइड करते हैं तो आता है बेटा नॉट डिफाइंड। ओके, नॉट डिफाइंड। अब देखते हैं कि हम पहचानेंगे कैसे कि कोई नंबर रियल नंबर है कि नहीं। अगर हमारे पास उस नंबर का डेसिमल फॉर्म में हम उसको लिखेंगे, तो पहली बात तो वो टर्मिनेट हो जाएगा। टर्मिनेट का मीन्स है कि कुछ डिजिट डिवाइड करने के बाद कुछ डिजिट के बाद वो खत्म हो जाएगा। और यदि वो टर्मिनेट नहीं भी होगा, तो अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग हुआ, तो कुछ डिजिट के बाद जो डिजिट्स है वो रिपीट होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस तरह के जो नंबर होते हैं उन्हें हम रेशनल नंबर कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो 1/2 0.5, यहाँ पर ये नंबर ही खत्म हो गया। अभी आप देखो तो 1/3 मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे 2 से अगर हम 1 में डिवाइड करेंगे तो जीरो लाएंगे, 0.0, 5 बार में 10 आ जाएगा, खत्म। तो यहाँ पर ये हो गया टर्मिनेटिंग वाला। तो ये तो रेशनल नंबर है ही। अब आप दूसरा देखो, जैसे कि 3 से 1 में अगर डिवाइड करेंगे तो पॉइंट लाएंगे, जीरो लगा करके पॉइंट लाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा 10। तो 3 बार में आएगा 9, बच जाएगा 1 क्योंकि पॉइंट लगा हुआ है, तो यहाँ पर जीरो आ जाएगा। तो अगेन 3 बार में 9 हो जाएगा। तो इसी तरह से आगे बढ़ता जाएगा। पर यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि बार बार ये 3 रिपीट हो रहा है, तो इसीलिए ये क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। क्योंकि रेशनल नंबर ऐसे भी होते हैं जो नॉन टर्मिनेट होते हैं, बट रिपीट उनका जो डेसिमल एक्सप्रेशन है वो रिपीट होता है। ओके, तो अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, समझते हैं हम रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। इरेशनल नंबर, देखो बेटा, रेशनल नंबर इरेशनल नंबर जो होते हैं वो रेशनल नंबर के एकदम उल्टे होते हैं। हम रेशनल नंबर्स को p अपॉन q की फॉर्म में लिख पा रहे थे, यहाँ पर लिखा हुआ है कैन नॉट बी रिटन। मीन्स हम इनको p अपॉन q की फॉर्म में लिख ही नहीं सकते हैं। किसी भी रेशनल नंबर को हम p अपॉन q की फॉर्म में लिख ही नहीं सकते हैं। ओके, तो जैसे कि √2 है, √5 है, √3 है, √5 है, पाई है, ये नंबर है, हम इनको p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। इनका डेसिमल एक्सप्रेशन देख लेते हैं कैसा होता है।
इनका डेसिमल एक्सप्रेशन जो होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है। मीन्स कभी भी नंबर डिवाइड अगर हम करेंगे तो कोई भी पैटर्न नहीं बनेगा, रिपीट नहीं होगा, हम बार नहीं लगा सकते उसके ऊपर। जैसे कि रूट 2 है, तो रूट 2 का जब हम रूट निकालते हैं तो आता है 1.414213 एंड सो ऑन, ये ऐसे ही चलता जाएगा, कभी भी खत्म नहीं होगा। वहीं अगर हम पाई को देखें तो पाई आता है 3.141592 एंड सो ऑन, ये भी ऐसे ही चलता जाएगा, ये कभी खत्म नहीं होगा। ओके, तो रेशनल और रेशनल नंबर का कॉन्सेप्ट मुझे लगता है सबको समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर और समझते हैं प्राइम और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। ओके, प्राइम नंबर क्या होते हैं? एग्जैक्टली टू फैक्टर, जो प्राइम नंबर होते हैं उनके केवल और केवल दो ही फैक्टर होते हैं। एक तो होता है वन और एक होता है वो इटसेल्फ यानी कि खुद। जैसे कि ये सभी यहाँ पर लिखे हुए हैं, सब क्या है? प्राइम नंबर्स हैं। ओके, तो इन सबको अगर आप इनके फैक्टर करोगे तो या तो ये होंगे अपने फैक्टर या फिर वन, इसके अलावा इनको आपको और कोई फैक्टर, इनका आपको कोई और फैक्टर नहीं मिलेगा। अब देखते हैं कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। कंपोजिट नंबर्स वो नंबर होते हैं जिनमें दो से अधिक उनके फैक्टर होते हैं। जैसे कि आप इनमें से कोई भी नंबर ले लें, जैसे कि मैं ले लेता हूँ 12, जब हम देखेंगे इसके फैक्टर्स को तो हम इसको देखो वन से तो डिवाइड कर ही सकते हैं, और ये 12 से तो खुद से डिवाइड हो ही जाएगा। इसके अलावा ये 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, ये 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, ये 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, और ये 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। 12 से तो डिवाइड हो ही रहा था। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि इसके दो से ज्यादा फैक्टर्स हैं, तो इसीलिए जो है ये एक कंपोजिट नंबर है। इसके बारे में एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रख लेना। जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं वो सभी नंबर्स ओड होते हैं, टू को छोड़कर। तो टू एक ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन है। ओके, तो मुझे लगता है प्राइम और कंपोजिट नंबर्स का डिफरेंस सबको समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, नेक्स्ट पेज पे, और देखते हैं कि हमें क्या समझना है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अर्थमेटिक की फंडामेंटल थ्योरम है जो कि इस चैप्टर में आप यूज करोगे। जैसे वो थ्योरम क्या कहती है? थ्योरम कहती है एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। यानी जितने भी कंपोजिट नंबर्स आपके पास आ सकते हैं वो सभी क्या है, उनको आप प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिख सकते हो। जैसे कि आपके लिए मैंने दो नंबर्स यहाँ पे लिख भी रखे हैं, एक 60 है और एक 200 है। 60 को जब हम 60 के जब हम फैक्टर करते हैं, देखो आप 60 के फैक्टर करके देखो यहाँ पे तो क्या आएगा, 2 से इसको कट करेंगे तो आएगा 30, अगेन 2 से तो 15, अगेन हम इसको काटेंगे 3 से तो आ जाएगा 5, अगेन 5 से काटेंगे तो आ जाएगा 1। ये मैंने आपके लिए यहाँ पर पहले से ही लिख रखे हैं। तो 2, 2, 3 एंड 5 ये इसके प्राइम फैक्टर हैं। जब भी कोई प्राइम नंबर रिपीट होता है तो उसे हम इस तरीके से पावर्स की फॉर्म में लिख लेते हैं। ये देखिए जैसे कि यहाँ पे 2 रिपीट हो रहा था तो उसको हम ऐसे पावर्स की फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है, जो नंबर रिपीट हो रहा होता है उसे बना देते हैं बेस, और जितनी बार जितने टाइम वो आया है उसको बना देते हैं पावर। ये चीज और क्लियर हो जाएगी नेक्स्ट एग्जाम्पल में। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम 200 जो है हमारा, 200 भी हमारा एक कंपोजिट नंबर है। ओके, देखते हैं 200 को। देखिए हम ले लेते हैं 200 और उसको करते हैं प्राइम फैक्टर्स। ठीक, 2 से काटेंगे तो वो आपको पता ही है 100 आएगा, फिर 2 से काटेंगे तो आएगा 50, फिर 2 से हम इसे काटेंगे तो आ जाएगा 25, और फिर 5 से इसे काटेंगे तो आ जाएगा 5, और 5 से इसे काटेंगे तो आ जाएगा 1। ये देखो यहाँ पर इसमें जो 2 है वो 3 टाइम्स आ रहा है। ओके, ये रिपीट कर रहा है खुद को 3 बार, और 5 जो है वो 2 बार। तो जो रिपीट कर रहा है डिजिट यानी कि 2, उसे लिख देंगे हम बेस में, और जितनी बार वो रिपीट कर रहा है 1, 2 एंड 3 उसे लिख देंगे हम पावर में। ठीक, यहाँ पर आप देखो 5 है तो 5 को हमने लिख दिया है बेस में, 1, 2, 5 2 बार रिपीट हुआ है तो उसको लिख देंगे हम पावर में। ओके, तो ये आपको समझ आ गया होगा। चलते हैं हम समझते हैं एलसीएम और एचसीएफ क्या होते हैं। एचसीएफ, जैसे कि एचसीएफ की फुल फॉर्म आप देखते हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर होता है, और एलसीएम की होती है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इसका मतलब है कि जो भी सबसे बड़ा फैक्टर, दोनों नंबर्स कम से कम दो नंबर्स का हमें एचसीएफ करना होता है, दोनों नंबर्स में अगर कॉमन मिलेगा फैक्टर मतलब मल्टीपल, तो उसको हम बोलेंगे वो उसका एचसीएफ है। और जो भी लोएस्ट मल्टीपल मिल जाएगा तो उसे बोलेंगे हम वो एलसीएम है।
चलो इसके एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। हम पिछले वाले एग्जाम्पल ले लेते हैं, 12 और 18। 12 के हमने फैक्टर किए थे 2 और 3 आए थे, और इसी तरह हम 18 के फैक्टर करेंगे तो आएगा 2 और 3 की पावर 2। ओके, तो यहाँ पर हम एचसीएफ में क्या करते हैं कि जो चीज दोनों में मिल रही होते हैं, जो जो प्राइम फैक्टर दोनों में मिल रहे हैं, हम यहाँ पर वो नंबर्स नोट कर लेते हैं। जैसे कि हमने नोट किया 2 और 3, और उनकी लोएस्ट पावर, जो भी सबसे कम पावर होगी, वो हम यहाँ पर नोट करते हैं। तो सबसे कम पावर यहाँ पे देखो तो पावर 2 है, और यहाँ यहाँ आप देख रहे हो तो पावर 2 है, और यहाँ आप देखोगे तो पावर 1 है। तो सबसे लोएस्ट वाली नोट करनी होती है हमें, तो हम यहाँ पे नोट कर लेंगे 1। इसी तरह हम यहाँ पे 3 की पावर देखते हैं तो आएगी 1, और यहाँ पे देखते हैं तो 2। तो 3 की पावर हम यहाँ से नोट करेंगे 1, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6। तो ये हो गया एचसीएफ। ओके, अब देखते हैं इनका एलसीएम क्या है। तो इनका जो एलसीएम होगा, एलसीएम में हम थोड़ा अलग करते हैं। एलसीएम में हम क्या करते हैं, एलसीएम समझिए आप। एलसीएम में हम करते हैं बेटा, दोनों का हाईएस्ट पावर्स को हम नोट करते हैं, दोनों के हाईएस्ट पावर। जैसे कि यहाँ पर हमने नोट किया 2 3, तो यहाँ पे 2 भी है 3 भी है। 2 की हाईएस्ट पावर कहाँ पर है, इस वाले में या फिर इस वाले में, तो आप बोलेंगे इस वाले में। तो 2 की पावर जो है वो हाईएस्ट है, 2 की पावर 2 है, और नीचे वाले में तो 2 की पावर 1 है, वो तो कम हो जाएगी। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 की पावर 2 नोट करेंगे। इसी तरह जब हम 3 को देखेंगे तो 3 की हाईएस्ट पावर हमें यहाँ पे मिलेगी, तो इसलिए हम 3 की हाईएस्ट पावर 2 को नोट करेंगे। तो 2 की हाईएस्ट पावर 2, इसका मतलब हो गया 4, मल्टीप्लाई 3 की हाईएस्ट पावर 2 थी, तो इसका मतलब हो गया 9, और 9 4 9 जो 36। तो दोनों का जो एलसीएम होगा वो हो जाएगा 36। अब देखते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे हम समझेंगे एलसीएम और एचसीएफ, और इन दोनों नंबर के बीच में एक रिलेशन। ठीक है, तो एक इम्पोर्टेंट रिलेशन होता है, वो होता है अगर आप किसी भी नंबर का एचसीएफ करते हो और एलसीएम करते हो, और उन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट करते हो, तो वो हमेशा होता है इक्वल। ठीक है, इसमें मैंने एक स्टार लगा के ये बात लिखी हुई है, इसको स्पेशली ध्यान रखना। ये जो रूल है ये केवल और केवल दो नंबर्स के लिए ही अप्लाई होता है। अगर दो से ज्यादा नंबर होते हैं तो ये रूल कभी अप्लाई नहीं होता है। तो ये एग्जाम्पल हम फिर से पिछला वाला एग्जाम्पल नोट कर लेते हैं, 12 और 18। जो 12 के जब हम फैक्टर देखेंगे तो आएगा 2 की पावर 2 और 3। इसी तरह 18 के फैक्टर देखेंगे तो 2 और 3 की पावर 2। तो एचसीएफ तो आपने पिछले पेज पे किया ही था, 6 और एलसीएम 36। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखेंगे, 36 मल्टीप्लाई बाय 6, 6 6 जा 36, 6 3 जा 18, और 3 21, तो आएगा 16। अब प्रोडक्ट ऑफ नंबर देख लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ नंबर 12 मल्टीप्लाई 18, ओके, 8 2 जा 16, 1 कैरी 8, और 1 9, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब इन दोनों को ऐड करके देखेंगे तो आएगा 216। ओके, तो ये दोनों ही बराबर है, इसीलिए हमने लिख दिया है एलसीएम एचसीएम मल्टीप्लाई एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। ये हो गया हमारा वेरीफाई। इसमें कुछ बच्चे कॉमन मिस्टेक करते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ मिस्टेक क्या होती है, आप कभी वो मिस्टेक ना करें। जैसे कि आपकी जो नोटबुक चेक हो जहाँ भी बोर्ड में, तो आपको पूरे नंबर आप उसमें स्कोर करता है। कॉमन मिस्टेक ये होती है कि बच्चे यहाँ तक तो करते हैं सेम, एलसीएम और एचसीएफ तो सही निकाल लेते हैं, यहाँ तक तो एलसीएम एचसीएफ सही निकालते हैं। उसके बाद बच्चे करते हैं 6 मल्टीप्लाई 36, मीन्स वो लिख रहे हैं एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई 18। ओके, तो वो शुरू से ही दोनों को एलसीएम और एचसीएफ को साथ में लेके चलते हैं, एलसीएम एचसीएफ और प्रोडक्ट ऑफ नंबर को साथ में लेके चलते हैं, जो कि कभी भी सही नहीं होता है। हमें हमेशा पहले एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट करना चाहिए, और बाद में दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट करना चाहिए। ओके, इससे कि हम बाद में उसको प्रूफ कर पाए। तो चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पर, और यहाँ पर समझते हैं मेथड जो कि आप इस चैप्टर में यूज करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन इस तरह के सॉल्व करने के लिए आपको इस चैप्टर में आगे जाकर के सॉल्व करना होगा। कोई भी नंबर आपको दिया होगा, जैसे कि √2, √5 और √7, और भी नंबर हो सकता है 2 + √2, अपॉन में भी कुछ हो सकता है 1/√5। इस तरह से नंबर आपको मिलेंगे, और बोला जाएगा कि आप इनको इरेशनल प्रूफ कर दो। तो वहाँ इरेशनल प्रूफ करने के लिए हमें एक मेथड यूज करना होता है, जिस मेथड का नाम होता है
कॉन्ट्राडिक्ट मेथड। यहाँ पे चलो हम उस मेथड को समझ लेते हैं कि वो कॉन्ट्राडिक्ट मेथड क्या होता है, उसमें स्टेप्स कैसे यूज किए जाते हैं, कैसे हम इसे प्रूव करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप ये होता है कि हम अज्यूम कर लेते हैं कि नंबर जो है वो एक रेशनल नंबर है। और कॉन्ट्राडिक्ट से इसलिए बोला जाता है क्योंकि हम यहाँ पे ना उल्टा मतलब मान लेते हैं, हमें प्रूफ तो करना है इरेशनल, पर हम मान लेते हैं कि वो रेशनल है। तो रेशनल और इरेशनल एक दूसरे के अपोजिट है, उल्टे हैं, इसीलिए हम इसे बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्ट, यानी विरोधाभास करने वाली चीजें। राइट इट इन फॉर्म ऑफ ए एंड बी। जो भी नंबर हमें मिलेगा, जैसे कि हमें मिला है रूट 5, हम पहले तो इसे रेशनल मान लेते हैं, रेशनल नंबर। उसके बाद हम क्या करते हैं, रूट 5 को हम लिख देते हैं ए ऑन बी की फॉर्म में। ओके, उसके बाद हम इसको कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे जो कि बहुत बेसिक होंगे। उसके बाद जो भी हमने शुरू में बोली होंगी अपनी बातें, उनको हम कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे। कॉन्ट्राडिक्ट हमें मिल ही जाता है क्वेश्चन करते करते, ग्रोथ होने लगता है हमारी बातों का, जो भी हमने माना था। और बाद में हम कंक्लूड करके बोल देते हैं कि जो नंबर होगा ये इरेशनल नंबर होगा। ओके, तो यहाँ आपके इस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट खत्म होते हैं। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम आपको एक्सरसाइज 1.1 के 1 बाय 1 सारे क्वेश्चंस करेंगे। Thank you for learning with Dreams Education. See you in the next video.